इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 जो है वो 1-1 पर ड्रॉ जरूर हो गया, लेकिन कल के मैच में बहुत सारी ऐसी चीज हुई जो इंडियन फैंस को पसंद नहीं आई। और उसमें कुछ चीज तो ऐसी थी जो ये दिखा रहा था कि कहीं साउथ अफ्रीका बल्ले से नहीं जीत पा रही थी तो दूसरी तरफ से भी मदद लेने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। चलिए आपको बताता हूं कि क्या क्या ऐसा हुआ, क्या क्या अनहोनी हुई कल के मैच में जो इंडियन फैंस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहली जो हुई वो कहीं ना कहीं गलती हमारे खिलाड़ी की थी। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, जो कि एलबीडब्ल्यू हो गए और उसके बाद डीआरएस अवेलेबल होने के बावजूद उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। और जो कोच है राहुल द्रविड़ वो थोड़ा सा अपसेट जरूर दिखे इस डिसीजन से, और वो हो सकता है इसलिए हुआ क्योंकि इससे पिछले वाले मैच में भी वो एलबीडब्ल्यू हुए थे और उस टाइम पर उन्होंने डीआरएस ले लिया था, लेकिन वो बिल्कुल प्लम था, क्लीन आउट था, तो वो चले गए थे वापस। और इस बार फिर से वो एलबीडब्ल्यू ही हुए, लेकिन इस बार उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। अभी भी उनको ऐसा लगा होगा कि यार हो सकता है मैं आउट हूं क्योंकि पिछले मैच में आउट हो गया था, तो इस बार उन्होंने उस चीज को रिपीट करना नहीं चाहा। लेकिन जब रिप्ले दिखाया गया तो वो आउट नहीं थे। तो पहला तो ये हो गया जहां पर इंडियन फैंस को लगा कि यार ऐसा नहीं होना था, क्योंकि शुभमन गिल अभी बहुत अच्छे टच में नहीं दिख रहे T20 में, एंड वी होप कि वो बहुत अच्छे टच में बहुत जल्दी आ जाए। दूसरा दूसरा हुआ आपको दूसरी इनिंग में जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी और उसके बाद हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी और उसके बाद ग्राउंड पर बतौर कप्तान पूरे जोश खरोश में दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में उन्होंने एक बॉल को बचाने के लिए डाइव मारी और उनका एंकल, मतलब बचाने गए और उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। और ये ट्विस्ट इतना तगड़ा था कि वो चल भी नहीं पाए। उसके बाद जो सपोर्टिंग स्टाफ आया उन्हें गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ा, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई खिलाड़ी T20 क्रिकेट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है तो वो सूर्य कुमार यादव है। नंबर 1 खिलाड़ी है, काफी टाइम से बने हुए हैं और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कल भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए, चाहे आप 4 सेंचुरी की बात करें, चाहे आप बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाने की बात करें, या फिर सबसे जल्दी 14 मैन ऑफ द मैच T20 में लेने की बात करें। तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड सूर्य ने बना दिए, लेकिन वो इंजरी हो जाती है, सूर्या बाहर चले जाते हैं और उसके बाद में खैर जब मैच खत्म होता है तो अच्छी खबर आ जाती है कि सूर्य ने खुद कहा कि हाँ जी अब मैं चल पा रहा हूं, पेन उतना नहीं है। इंजरी उस टाइम हो गई थी, काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, बट अब आई एम फीलिंग गुड, विच इज अ गुड थिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्या पूरी तरह से रिकवर हो जाए, बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत पास में है और उनका कोई भी इंजरी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तीसरी जो चीज हुई वो हुआ आपको डीआरएस, जो सबसे बड़ा था, जिसको ये माना गया कि कहीं ना कहीं गलती कहें या आपको चीटिंग कहें, क्योंकि डीआरएस उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था जब उसकी जरूरत थी। अब आमतौर पर ये देखते हैं कि आप आउट अपील करते हो, अंपायर आउट नहीं देता है और फिर उसके बाद आप डीआरएस की तरफ जाते हो, लेकिन कल जब जडेजा की बॉल पर मिलर निक हो गए, पीछे जीतेश शर्मा ने कैच ले लिया और प्रॉपर दिख रहा था कि डाइवर्जन हो गया है, वहां पर जब अंपायर से डीआरएस मांगा गया तो अंपायर ने कहा कि जी डीआरएस अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डीआरएस अवेलेबल नहीं है। और फिर उसके बाद हमें अफसोस करना पड़ा क्योंकि डीआरएस आपके पास है नहीं, आउट वो क्लियर दिख रहे थे रिप्ले में। लेकिन अब ये 3 ऐसी चीज हुई कल के मैच में जो इंडियन फैंस को निराश कर दिया, लेकिन हमारे पास कुलदीप यादव थे, हमारे पास जडेजा थे, उन्होंने रिकवरी कर ली और 95 पर ही ऑल आउट कर दिया। बर्थडे बॉय ने 5 विकेट ले ली। तो कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत भला हुआ और T20 जो सीरीज थी, पहले में बारिश हो गई थी, दूसरी और तीसरी 1-1 जीत हो गई है और हमारी जो सीरीज जो ट्रॉफी है वो दोनों के पास आ गई है। तो ये अच्छी बात है। और कल इंडियन बॉलर्स ने वो चीज करके दिखाया जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिख रही थी पिछले कुछ मैचेस में से। तो ये 3 ऐसी चीजें हुई जो मैंने आपको बताया जो इंडियन फैंस को कहीं ना कहीं निराश करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अंत भला तो सब भला।